कर्नाटक चुनाव के लिए 35 दिन बाकी। कैंडिडेट की लिस्ट जारी करने में देरी। क्या बीजेपी को पड़ेगी भारी? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभी तक अपने 166 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अब तक कोई भी सूची जारी नहीं की है। आखिर क्या वजह है? कर्नाटक में सरकार होने के बावजूद भाजपा ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। आखिर इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 35 दिन का समय बचा है, लेकिन बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की इसके पीछे क्या मंशा है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने इस पर क्या कहा ये सुन लीजिए। We have given first two lists. BJP could not release its list yet, but I am confident we'll have a government with our own, and there is no internal problems in any of the candidates. Some of them are the aspiring, but still I will settle all those issues. कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पुराने फॉर्मूले पर काम कर रही है। यहाँ भाजपा की चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ कांग्रेस मजबूत है। राज्य की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे हैं। ऐसे में भाजपा की चुनावी नैया कैसे पार होगी? भाजपा इस सवाल का जवाब अपने पुराने फॉर्मूले से खोजने की कोशिश कर रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी चेहरा होंगे और मतों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक आधार पर किया जाएगा। यही वजह है कि बसवराज बोम्मई सरकार ने अल्पसंख्यकों के 4% आरक्षण को रद्द कर उसे 2% लिंगायत और 2% वोकालिगा में बांट दिया है। भाजपा नेता येदियुरप्पा 80 साल के हैं और राजनीति से रिटायर हो चुके हैं। 2023 में चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। चूंकि वे चुनावी चेहरा नहीं हैं, इसलिए भाजपा अंदर से खुद को कमजोर महसूस कर रही है। वे चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन लिंगायत समुदाय के बीच आज भी उनकी अपार लोकप्रियता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के अन्य बड़े नेता उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मोदी के अलावा भाजपा को येदियुरप्पा के नाम की जरूरत होगी, इसलिए उन्हें चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बनाया गया है। भले ही बसवराज बोम्मई बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हो, लेकिन चुनावी चेहरा बीएस येदियुरप्पा को पार्टी ने बनाया है। अल्पसंख्यकों के 4% आरक्षण को रद्द करने के बाद भाजपा मुस्लिम समुदाय के बीच भी अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही है। बुधवार को राष्ट्रपति भवन में जिन 55 विशिष्ट नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया, उनमें कर्नाटक के विदारी शिल्प के कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी भी प्रमुख थे। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार लेने के बाद शाह रशीद ने कहा, मैं तो यूपीए सरकार से पद्मश्री पाने की उम्मीद कर रहा था। सोचता था कि भाजपा सरकार मुझे ये सम्मान कभी नहीं देगी। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखकर कहा, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब 35 दिन ही रह गए हैं। इसके बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। उम्मीदवारों के नाम घोषित होने में जितनी देरी होगी, तैयारी का वक्त उतना ही कम मिलेगा। केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा कितना लाभ ले पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अब तो कांग्रेस ने भी रणनीति बना ली है कि उसका कोई नेता नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला नहीं करेगा। फिर तो मोदी फैक्टर पहले की तरह प्रभावी नहीं रह पाएगा, यानी भाजपा के पास मुद्दे भी कम पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को साधने के लिए कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार आती है तो वे 4% आरक्षण उन्हें वापस दे देंगे। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती बड़ी है और वो फूंक फूंक कर एक एक कदम रख रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।